नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किए उससे आगे। तो लास्ट वीडियो मैंने इस तरह के सारे कंसेप्ट आपको बता दिए थे। ये जो हम टाइप अभी करेंगे सारे रूल बता दिए थे, एग्जाम्पल करवाए थे। अगर आप लोगों ने देखी होगी लास्ट वीडियो तो अब आगे देखो भाई। ये क्वेश्चन है x प्लस में 1/x का मान ये है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसका मान बताना। मैं सीधा पता क्या करता, प्लस का साइन देखता, इसका ये साइन देखता, ये पूछा है तो मैं सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगाता k² माइनस में 2। के है हमारा 8.5 का होल स्क्वायर माइनस में 2। ये क्या हो जाएगा 85 का तो 5 25 और 8 8 9 72। ठीक है, 72.25 में से 2 जाएगा तो 70.25 बचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं इस तरह से करता शॉर्ट तरीका। बेसिक तरीका क्या है, इसमें और इसमें दोनों में बोथ साइड स्क्वेयरिंग करो। ये ए प्लस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला बनेगा, उसको खोलो, खोल के ये बन जाएगा, पहला बनेगा x² प्लस में 1/x², फिर बनेगा प्लस में 2ab। ए बी तो कट जाएगा, 2 बचेगा, प्लस का 2 है, इसका स्क्वेयर करोगे तो ये चीज़ आपको सामने आएगी, और फिर ये प्लस का 2 था, इधर आएगा तो माइनस का 2, यही आ जाएगा 70.25। ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोगों को एक दो कंसेप्ट बताता हूँ। छोटे से ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ध्यान से देखना। कंसेप्ट क्या है, अगर इफ़ x प्लस में 1/x हमारा √2 है और एक x प्लस में 1/x हमारा माइनस का √2 है, तो हमसे पूछा है देन x² प्लस में 1/x² क्या होगा और x² प्लस में 1/x² क्या होगा, इसका मान पूछा है। तो आप लोगों ने हमेशा देखा है, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला ही बताया है, x प्लस में 1/x का मान हमें गिवन है और ये प्लस में ही पूछ ले x² प्लस में 1/x², तो सीधा तरीका मैंने आपको बताया k² प्लस का है तो यहाँ पे माइनस हो जाए, माइनस का 2। ठीक है, तो k क्या है भैया, √2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 क्या आ जाएगा, 2 माइनस में 2 0। अच्छा, यहाँ पे प्लस का है, ठीक है, लेकिन ये माइनस का है, तो आप बेशक माइनस का हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला तो यही लगेगा k² और माइनस का 2। अब ये माइनस का √2 का होल स्क्वायर करोगे माइनस का, तो ये तो इवन पावर है, पॉजिटिव हो जाएगा तो कट जाएगी पावर, ये प्लस हो जाएगा तो 2 माइनस में 2 0। तो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है, x प्लस अपॉन में x प्लस में 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 है, और पूछ ले x² प्लस में 1/x², तो इसका मान हमेशा 0 होगा। और इसके अलावा अगर आप लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप लोगों को ये मान कैसे आया, बेसिक तरीके से तो आप लोगों को पता है, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे। ये बनेगा a प्लस में b का होल स्क्वेयर, और यहाँ पे ये 2 कट जाएगा। जब आप इसको स्क्वेयरिंग को खोलोगे तो इधर 2 आएगा प्लस का, तो 2 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 2 से 2 कट जाएगा, 0 बचेगा। ये बेसिक तरीका है। दूसरा, अगर आप ये जो हमारा क्या नाम है x² प्लस में इसको अगर आप लिखना चाहो, कैसे लिख सकते हो, x² प्लस में 1/x², इसका मान 0 आ गया हमारा। इसको आप कौन से और तरीके में क्या लिख सकते हो, अगर ये सीधा ना पूछ के क्या करेगा एग्जामिनर आपसे, इस तरह से पूछ लेगा, इसका एलसीएम लेके लिख देगा। इसका एलसीएम लोगे तो x² एलसीएम आ गया, ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे x⁴ प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो एग्जामिनर क्या करेगा, ये चीज़ को ऐसे लिख देगा, x⁴ प्लस में 1 इज इक्वल टू इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, तो 0 में किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, तो x⁴ प्लस में 1 बराबर है 0। इस तरह से लिख देगा। तो इसका मतलब भी क्या है, x² प्लस में 1/x²। ठीक है, ये है इसका मतलब, ये बात आपने ध्यान रखनी है मेरे भाई। और दूसरा ये भी लिख सकता है, ये माइनस का था तो क्या ये इधर 0 है ना, तो x⁴ ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस 1। x⁴ क्या आ गई 4 इज इक्वल टू क्या आ गई माइनस में 1। मतलब ये इस तरह से आपको घुमा फिरा के भी एग्जामिनर डाटा लिख के देगा, वो आपने ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है ये हमेशा सीधा सीधा पूछा जाएगा, ये इस तरह से तोड़ मरोड़ के भी पूछा जाएगा। ये आप ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसी बात नहीं मेरे भाई। यहीं पे पूछ लेता हूँ आपसे, अगर एग्जामिनर पूछे इफ़ x प्लस में 1/x हमारा √2 है,
देन आप इसका मान बताओ किसका, x की पावर 4 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब सॉरी इसका मान बताओ। तो आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है, ये चीज़ मैंने आपको बताई ये इसी तरह से आया है रिजल्ट, तो आया है तो इसका मान कितना हो जाएगा 0, बस आपने सीधा टिक करना है। इतनी बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। ये बात भी छोड़ो इस बात को भी, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा उठा के देता हूँ डाटा, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। मैंने अभी आपको जो रिज़ल्ट बताया है मैं उसको एक लाइन में लिख रहा हूँ, फिर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। अभी जो हमने रिज़ल्ट देखा, अगर इफ़ x प्लस में 1/x हमारा प्लस माइनस √2 है, तो देन x स्क्वेयर प्लस में 1/x स्क्वेयर का मान होगा 0। और आप इसको एलसीएम लिख के लिखोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, और इसको आप लिखना चाहो तो x की पावर 4 इज इक्वल टू -1। ये हमने अभी तक पढ़ा। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या बोलता है, x की पावर x प्लस में 1/x इज इक्वल टू √2 है, तो आप मान बताओ x की पावर 4 प्लस में इसका मान मत बताओ, आप बताओ कि यहाँ पे ये किसके बराबर था। ये तो हमने यहाँ पे देखा प्लस में है साइन, तो ये बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा x की पावर 4 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। हाँ बराबर तो होगा इसके, ये चारों टर्म्स एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पे 1 का मतलब x की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे 1 का मतलब लिख सकते हो x की पावर 4 प्लस में x की पावर 0 इज इक्वल टू 0। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं हम। इनके बीच में डिफरेंस कितना है पावर का, 4 का भाई। तो मतलब क्या है, इनके बीच का जो डिफरेंस 4 है, तो ये किसके, इनका जो मान ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, अगर पावर में 4 का डिफरेंस हुआ तो वैल्यू को आप बिल्कुल 0 कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ये हमारा मान है, बोल दे कि x की पावर 80 प्लस में x की पावर 76 प्लस में x की पावर 64 प्लस में x की पावर 60 माइनस में x की पावर 52 ये और प्लस में x की पावर 48, कुछ इस तरह से आपको बोल दे डाटा। ये माइनस का लिख दिया, ठीक है। 60 माइनस 52 प्लस में 48 प्लस में x की पावर 8 प्लस में 3, ये बोल दे इसका मान निकालो। जब आपको ये डाटा गिवन और बोल दे इसका मान निकालो, ये चीज़ आप समझ गए, तो अरे आप नहीं निकाल सकते। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ से, अगर इन दोनों में से अगर मैं x की पावर 76 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा x की पावर 4 और यहाँ बचेगा 1। ये x की पावर 4, ये 7 का मतलब क्या है भैया, x की पावर 0 प्लस में x की पावर 0 और x की पावर 76, ये कितना किसके बराबर था, 0 के। मैंने बोला था डिफरेंस 4 हो तो ये किसका मान सीधा रख देना किसके बराबर, 0 के। तो ये 0 x की पावर 76 इंटू में 0 0। ऐसे ही अगर आप इसमें देखोगे x की पावर 60 अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा x की पावर 4 प्लस में 1 का, x की पावर 4 प्लस में 1 का मतलब कि x की पावर 0। जब इन दोनों का डिफरेंस भैया पावर में 4 का डिफरेंस है तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है ये 0 हो गया, ठीक है, प्लस में 0। जब आप इसमें से आप 48 कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा x की पावर 4 और यहाँ पे बचेगा कितना भैया, 1 बोले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका x की पावर 0, तो डिफरेंस तो वही आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा। अब जब आप इसमें देखोगे तो ये लिखा हुआ है x की पावर 8 और ये प्लस का 3 है ना। अब आप ये एक बात बताओ, ये 3 तो ठीक है, इसका मान कैसे निकालोगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे x की पावर 4 -1 के बराबर है, तो x की पावर आप बोथ साइड में स्क्वेयरिंग करोगे, x की पावर यहाँ पे आ जाएगी 8, और जब आप -1 को इवन पावर से स्क्वेयर करोगे, ठीक है, तो भैया ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो x की पावर 8 का मान कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे रखोगे 1 प्लस में 3, तो ये पूरा, ये तो बाकी सब 0 हो गया, तो 1 प्लस में 3 कितना हो जाएगा, 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा जब आपसे ये मान पूछेगा। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इफ़ x प्लस में 1/x इज इक्वल टू √2 है और हमसे बोल दे कि भैया बताओ x की पावर 45 प्लस में 1/x की पावर 45 इज इक्वल टू क्या होगा। वी नो दैट, अभी हमने पढ़ा x की पावर -1 के बराबर है, अरे अभी पढ़ा ना, अगर
मैं लिख देता हूँ x प्लस में 1/x का मान प्लस माइनस √2 है, तो ये बराबर होगा x² प्लस में 1/x² का मान किसके बराबर होगा 0। ठीक है देन, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो x⁴ प्लस में 1, इसका मान बराबर होगा किसके 0 के, x⁴ हो जाएगी -1। ये लिख सकते हो, अभी तो मैंने पढ़ा था थोड़ी देर पहले पीछे वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आप देखो एनर्जी बोल बोल के डाउन हो जाती है कभी कभी। यहाँ से हम क्या कुबद्दी खुरापात कर सकते हैं, आप लोगों को क्या लगता है? ये x है भाई। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ तो भी कोई बड़ा मसला तो नहीं है। इस क्वेश्चन में ना इसका मामला सारा यूज़ हो रहा है। देखो आप माथा पच्ची लगाए जाओगे, स्केयरिंग करोगे बोथ साइड में, कब तक करोगे? पावर 45 है, कहाँ पहुँचोगे मेरे भाई जाके? ये क्वेश्चन इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि सीधी डाक मारी जाए। सीधी डाक कैसे मारोगे? देखो x⁴ -1 है, ये x की जो पावर 45 है, इसको आप क्या ले सकते हो? इसको हम लिख सकते हैं x⁴ इंटू में x लिख सकते हैं। इसमें तो कोई बड़ा मसला नहीं है इतना समझने का। हाँ, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया। x की पावर ये है 44, x⁴ इंटू में x की पावर 11 इंटू में x⁴ का मान कितना है भैया? ये मान है अपना -1। -1 की पावर ओड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? -1 ही आएगा इंटू में x। तो x⁴ 45 का मान आ गया माइनस का x, ये इसके बराबर आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दो मेरे भाई, और क्या करना है। x⁴ 45 प्लस में 1 में x⁴ 45, इसको आप लिख सकते हो -x, और ये प्लस का है बेशक, लेकिन यहाँ पे तो माइनस तो लगेगा ही ना भाई, ये क्योंकि ये 1 में है तो ये माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बचेगा x प्लस में 1/x, बचा कि नहीं बचा? और x प्लस में 1/x का मान कितना था? √2, और √2 था तो भैया इधर माइनस है, ये भी तो इधर भी तो माइनस होगा, इसको प्लस करना पड़ेगा। एक्चुअली में x प्लस में 1/x का मान कितना? √2 था ना, तो यहाँ पे ये इसके साथ माइनस है तो माइनस से गुना कर दो, माइनस से गुना करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, बोथ साइड में करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। पॉइंट यहाँ पे समझने का मोटा मोटा ये था कि आप स्क्वेयर कर लोगे किसी चीज़ का, डाटा गिवन है x प्लस में 1/x हम आपको गिवन है, x² प्लस में 1/x² पूछ ले आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x⁴ पूछ ले कर लोगे, 6 भी कर लोगे थोड़ा टाइम निकाल के, लेकिन ज़्यादा पूछ लेगा तो कैसे करोगे? वो इसी तरह से की जाती हैं। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, ये डाटा जो मैंने आपको लिखवाया है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है? x प्लस में 1/x = √2, और इसका मान बताना है, इसका बताना है, इसका बताना है। नहीं बता सकते? देखो पहले पे आओ, पहले का जब हम मान बताने बैठेंगे तो यहाँ से इसमें से इन दोनों में से x⁴ को कॉमन निकालने की कोशिश करो। मैं यहाँ से सीधा करता, यहाँ से अगर x⁴ निकालूंगा तो यहाँ बचेगा x⁴ और यहाँ बचेगा प्लस का 1। ये 1 का मतलब होता है x⁴ और ये x⁴, और इसका मान हमने बताया था, ये इनका डिफरेंस 4 है, तो ये किसके बराबर होते हैं? 0 के, तो ये 0 हो गया। 0 इंटू में समथिंग 0, यहाँ से x⁴ कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा x⁴, यहाँ बचेगा 1 माने x⁴, तो x⁴ प्लस में इन दोनों में डिफरेंस 4 का है, तो ये मान किसके बराबर था? 0 के, तो ये 0, ये भी 0 हो जाएगी, पूरी प्लेट 0। और ये x⁴ का मान मैंने आपको बताया था कितना? -1, तो -1 जब आप यहाँ पे पुट करोगे ये प्लस का 5, तो कितना आएगा? 4 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पहले वाले का। अब आ जाओ दूसरे वाले पे। दूसरा वाला बोलता है x⁴29 और प्लस में x⁴29 का मान बताओ अगर आपको ये गिवन है। x⁴29 को आप क्या लिख सकते हो? 4 का मल्टीपल ढूंढो भैया, नियर अबाउट इससे कम का ही, ज़्यादा का नहीं। तो 4 का मल्टीपल होता है भैया 28, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो? हाँ जी लिख सकते हैं। ये तो x खाली लिख दिया, इसकी पावर 1। और इसको और आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो भाई x की 7 चौक 28। ठीक है, हमें तो 4 चाहिए ना, 4 बनाना है, इसलिए हम ये सारी कहानी जप रहे हैं। अब आप x⁴ का मान कितना किसके बराबर था? -1 की पावर 1 ओड करोगे तो रिजल्ट आएगा भैया कितना? ओड करोगे तो -1 इंटू में x, तो ये आ जाएगा x⁴29 आ गई हमारी माइनस का x। अब यहाँ पे आप
इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का एक्स प्लस में 1 में माइनस का एक्स, ये लिख सकते हो। हाँ, इसका मान निकालना है। तो क्या आप इसका मान नहीं निकाल सकते मेरे भाई? आराम से निकल जाएगा इसमें। ये अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो x प्लस में 1/x क्या लिखा हुआ है भैया, किसके बराबर है, √2 के। लेकिन यहाँ पे तो ये इसके साथ में माइनस भी है, माइनस को हटाओगे तो ये भैया बोथ साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया इसके हिसाब से, मतलब x⁻29 प्लस में 1 में x⁻29 का मान 1 माइनस में √2 आएगा। ये इसका कहने का मतलब ये है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि हमने x⁻29 को किसके इक्वल रख दिया था रिजल्ट निकाल के, -x। उसके बाद तीसरा रिजल्ट पूछा x⁻26, x⁻26 प्लस में 1 में x⁻26। x⁻26 को आप 4 के मल्टीपल में क्या लिख सकते हो, x⁻24 इंटू में x, ये हो जाएगा इवन x⁻4 6 के 24, ठीक है, ये हो जाएगा। तो x की पावर होती है 4 - 1 की पावर इवन करोगे तो ये भैया x⁻26 कितना आ गया, 1 की पावर -1 की पावर इवन है तो ये 1 आ जाएगा। और x⁻26 आ गया, x पूछा है x⁻26 प्लस में 1/x की पावर 26, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस में 1/x, ये पूछा है। क्या आप ये नहीं निकाल सकते? ये निकालने की क्या ज़रूरत है, ये तो हमें मान गिवन ही है। कुछ गड़बड़ की है मैंने, गड़बड़ ये की है, 26 था, x⁻24 4 का मल्टीपल तो ले लिया, ये खाली x क्यों लिया, स्क्वायर लोगे यहाँ पे, तभी तो 24 और 2 26, तभी तो पावर बनेगी। तो 2 लोगे यहाँ पे, 2 लोगे, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, x² प्लस में 1/x²। तो इसका सीधा फॉर्मूला क्या होगा, जब आपका डाटा आपका प्लस में है तो प्लस में है तो k² माइनस में 2, k क्या है हमारा √2 का होल स्क्वायर माइनस में 2, तो ये कट जाएगा, 2 माइनस में 2 कितना आ जाएगा, 0। इस क्वेश्चन का आंसर बेसिक तरीके से भी कर सकते थे आप इसको, जब आपका ये बन गया ना फॉर्म 1/x² प्लस में 1/x², तो आप इसका बोथ साइड स्क्वेयरिंग करते और फिर आपका मान 0 ही आएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो गाइज, मोटी मोटी बात है ये। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या है भैया, 12.25 का अगर आप स्क्वेयर करोगे तो क्या आएगा भैया, 25 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या पूछा है, ये हमारा x प्लस में 1/x है और ये x² प्लस में 1/x² पूछा है, और कुछ नहीं पूछा। बस वह ये जो पावर है इनको आपको पॉइंट में दिखाने के लिए, पजल करने के लिए लिख दिया है। तो इसका सीधा रिजल्ट क्या बनेगा, x⁻25 x⁻25, ये प्लस का साइन है, ये प्लस का है, और x प्लस में 1/x आपको गिवन है, तो ये पूछा है। तो ये हो जाएगा k² माइनस में 2, k यहाँ पे 16 है, 16 का स्क्वायर माइनस में 2, 16 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 2 6 36 256 ना, 256 माइनस में 2 कितना हो जाएगा, 254 इस क्वेश्चन का आंसर। अब इतने एग्जाम्पल करा दिए, अब भी मैं बेसिक कराऊंगा तो लानत है मुझ पे भी और तुम लोगों पे भी कर लोगे यार, मैं नहीं करा रहा बेसिक। बेसिक में क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करो, ये बोथ साइड में स्क्वेयरिंग करोगे, बोथ साइड में स्क्वेयरिंग करोगे, ये a प्लस में b का होल स्क्वायर बन गया, खोलोगे a², a का इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगी, पावर 25 आएगी, फिर b² इसका स्क्वायर करोगे तो 1 में x की पावर 25 आएगी, प्लस में 2ab से तो ये कट जाएगा पूरा, बचेगा प्लस का 2, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस 16 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा भाई, 256 माइनस में 2 करोगे तो 254, बता दिया बेसिक भी। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसमें अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा पजलिंग लिखा हुआ है। आप इसको ना x⁻42 को x⁻21 से काटो और प्लस में 1 में x⁻21, इसको इसे काटो और बराबर में 7। जब इसको काटोगे तो ये कितना बचेगा भैया, x⁻21 प्लस में ये बचेगा x⁻21 = 7। ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है एक्चुअल में ये। और हमसे पूछा क्या है, x की पावर, जब इससे इसको काटोगे तो कितना बचेगा भैया, 42 प्लस में 1/42 x⁻42, ये पूछा है हमसे एक्चुअल में। ये बाकी घुमा रखा है आपको और कुछ नहीं है। तो ये क्या है, इसका डबल 21 का डबल तो 42 होता है, तो ये क्या है, ये इसको पूरा x माने और इसको 1 ये हो जाएगा x। तो ये पूछा है, इसको x माना ना तो ये हो जाएगा x² प्लस में, ये पूछा है। तो इसका मान क्या होता है, k² प्लस का साइन है तो k² माइनस में 2, k² क्या है, k है हमारा यहाँ पे 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस में 2 कितना हो जाएगा 47। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा।
बाद है भाई ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने आंसर लिखा बैठा है। ये क्या डाटा लिखा हुआ है एक्स, अरे ये ऐसे लिख रखा है एक्स प्लस में 1/x लिख रखा है। इस x को उठा के इसने इधर रख लिया है। कैसे, देखो अगर ये x हमारा ये है x की पावर 200 अपॉन में y की पावर 200, तो ये क्या है 1/x को उल्टा लिख रखा है, मतलब 1/x को इन्वर्स कर रखा है। कैसे, प्लस में अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ तो 1 अपॉन में x की पावर 200 प्लस में y की पावर 200, ये इस तरह से लिखा हुआ था। इस एग्जामिनर ने क्या किया, इसको उठा के यहाँ रख दिया आपको पजल करने के लिए, और ये बराबर था 8 के। तो बेसिक पजल कर दे, हमें तो पता ही है ना ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये हमारा लिखा हुआ है x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 8। समझ गए होगे आप ये बात। और हमसे पूछा है ये क्या है, डबल है, ये है एक्स स्क्वेयर, ये इसका डबल वाई का डबल, ये क्या पूछा है एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x स्क्वेयर। बस डाटा घुमा रखा और कुछ नहीं कर रखा। अब आप ये तो आराम से निकाल सकते हो एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x स्क्वेयर। अरे तो इसका मान क्या होगा, ये प्लस का साइन तो के स्क्वेयर माइनस में 2, के क्या है 8, 8 का स्क्वेयर हो जाएगा कितना 64, 64 माइनस में 2 कितना आ जाएगा 62। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, आपको कुछ नज़र आ रहा तो बताओ। यहाँ पे मुझे तो नज़र ये आ रहा है कि पूछा है ये, ठीक है, ये है हमारा ये, और सिर्फ ये खाली दे दिया है। तो सिर्फ x का मान हमें, मैंने आपको बताया x का मान खाली दे दे, और ये पूछ ले x प्लस में 1/x। तो आप बेसिक प्रोसेस क्या था, x का मान खाली की हुए ना, फिर आप 1/x निकाल रहे थे रेशनलाइजेशन करके, फिर जो आ रहा था उसको इन दोनों को जोड़ रहे थे, जोड़ के फिर आपका जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आप देखोगे क्या मान वो किसके बराबर आ रहा था, फिर आप इसको वैल्यू पुटिंग से सोल्व करोगे। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट तरीका सीधा ये बताया था, जब x का मान आपको गिवन हो तो आप इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके डिफरेंस देखोगे। अगर उनका डिफरेंस 1 आ रहा है तो भैया बड़ी संख्या का, तो ये जो हमारा मान होगा ना x प्लस में, क्योंकि ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भैया x प्लस में 1 चाहिए, ये तभी निकलेगा। तो ये निकालने के जब हमें ये चाहिए, और ये 2019 का डबल क्या होता है, यही तो होता है यार। तो ये हमारा x प्लस में 1/x अगर हमारा ये इस तरह से लिखा हुआ है 2019, और हमसे पूछ ले x की पावर 40 ये पूछ रखा है, तो ये क्या है, ये स्क्वेयर ही तो है इसका, ये स्क्वेयर पूछ रखा है। तो आप एक बार बताओ, मैंने आपको तरीका बताया था, यहाँ से तो हमें पहले x प्लस में 1/x निकालना होगा, और ये यहाँ से कैसे निकलेगा, इन दोनों का आप करो स्क्वेयर, स्क्वेयर का डिफरेंस अगर 1 है तो जो बड़ी संख्या है उसका आप डबल करके लिख दोगे तो वो आ जाएगा x प्लस में 1/x के बराबर। तो यहाँ पे आप स्क्वेयर करोगे, 11 का स्क्वेयर 121, और इसका जब आप स्क्वेयर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 3 12, ठीक है, और ये 120। तो बड़ा हमारा नंबर कौन सा है, ये नंबर बड़ा है, ये डिफरेंस 1 है, बड़ा नंबर 11 है, तो 11 का स्क्वेयर 11 का 2 गुना कर दो, तो x प्लस में 1/x का मान आ गया 22। ये बात आपने अभी समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो इस पर जोड़ दो भाई। अब ये x प्लस में 1/x 22 आ गया, आपसे स्क्वेयर ही तो पूछा था, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है 0219, इसका स्क्वेयर पूछा है, ये स्क्वेयर पूछा तो x स्क्वेयर प्लस में 1/x स्क्वेयर कैसे निकलेगा, ये क्या है हमारा के प्लस का साइन है, तो के स्क्वेयर माइनस में 2k क्या है 22, 22 का स्क्वेयर माइनस में 2 क्या हो जाएगा, 22 का स्क्वेयर होता है 484, राइट, और इसमें से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 482। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और वीडियो के एंड में भाई हम 4 MCQ करते हैं ताकि हमारा GS का पोर्शन भी थोड़ा ठीक ठाक चले मैथ के साथ में। तो 4 MCQ आज देखो भाई। तो भाई पहला MCQ आज का हमारा, मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब हुए थे, तो ये हुए थे 1909 में। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, तो ये चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1918 तक। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब चली भैया, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी 1939 से 1945 तक,
ये बात आपने ध्यान रखनी है। असहयोग आंदोलन, भारत में असहयोग जो आंदोलन हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, आपने अगर पढ़ा हो तो ये कब से कब तक हुआ, 1920 से लेके 1922। और हमारा लास्ट जो एमसीक्यू है वो है साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ। तो साइमन कमीशन आया था 1928 में, और इसके रिस्पॉन्स में गांधी जी ने स्टार्ट किया था दांडी मार्च, नमक जो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1930 में। यहाँ पे है ना, ये काफ़ी सारे जो इवेंट है एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इनसे रिलेटेड जो बड़ी वीडियो हैं वो अपन बाद में बनाएंगे, जब हम हिस्ट्री को, मैथ को कंप्लीट करने के बाद लगभग एडवांस को, फिर हम थ्योरी पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।